करेंगे इंदिरा रसोई योजना की। कोई भूखा न सोए, इसी तर्ज के हिसाब से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। महज 8 रुपये में हर कोई व्यक्ति इसके तहत भोजन कर सकता है, भरपेट भोजन कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत जो खाना मिल रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है। इस योजना के तहत जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और जहाँ पर ये इंदिरा रसोई चल रही है वहाँ पर किस तरह साफ़ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है। तो आज हम ऑटो के सफ़र में इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलते हैं इस ऑटो के जरिए और जानते हैं इंदिरा रसोई योजना की क्रियान्विति को लेकर लोगों की राय। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भरपेट खाना मिल सके, इसी तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। हम एक सांगानेरी गेट पर स्थित इंदिरा रसोई में पहुंचे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रसोई चल रही है, यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं जो खाना खाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है राज्य सरकार का, गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को 2 वक्त का भरपेट खाना मिल सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जो खाना पैक भी करवा रहे हैं, जो खाना लेकर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं, आप ये खाना लेने आए हुए हैं? खाना खाने के लिए आया हूँ। खाना खाने यहीं बैठ के खाएंगे आप? हाँ जी, यहीं बैठ के खाएंगे। तो आप जैसे रूटीन में जब भी यहाँ पर आते हैं तो ये खाना खाकर जाते हैं? हाँ जी, कभी कभी खा के जाता हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो खा के जाता हूँ। तो आपको ये जो यहाँ का भोजन है वो कैसा लगा? अच्छा है, खाने लायक है। अच्छा, हर किसी के खाने लायक है। अच्छा। तो मेन्यू में क्या क्या रहता है खाने के? अलग अलग सब्जियाँ होती है, हर दिन अलग सब्जी होती है, 2 सब्जियाँ होती है। अच्छा। और अचार, रोटी। तो खाने का ये जो दाम है भोजन का 8 रुपये, ये आपको वाजिब लगता है? बिल्कुल वाजिब है। तो बहुत मतलब बहुत कम है ये तो। इसकी जो मतलब जितने का खाना है उससे बहुत कम। बाहर अगर आप खाओ तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बाहर खाते हैं तो कम से कम 50 से 100 रुपये तक का आता है। हमारे साथ यहाँ पर जो ये कैंटीन संचालित कर रहे हैं वो संचालक भी, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं, यहाँ पर ये जो खाना दिया जा रहा है तो डेली कितनी प्लेट उठ जाती है? मैम 150 पौने 200 प्लेट डेली उठ जाती है। अच्छा। और रश के सैटरडे संडे का है ही है। हाँ। बाकी 200-250 रोज़ निकालते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो खाने में जैसे मेन्यू में क्या क्या रहता है? मेन्यू में दाल कंपलसरी रहती है, 6 रोटी कंपलसरी है और सब्जी चेंज होती रहती है। अच्छा, सब्जी में क्या क्या रहता है? आलू की सब्जी, आलू छोले, कद्दू, मूली और टमाटर की ये रहती है। अच्छा, तो खाना डेली सुबह शाम फ्रेश बनाया जाता है? जी बिल्कुल फ्रेश बनाया जाता है। तो आप जितना खाना बनाते हो उस हिसाब से निकल जाता है या कुछ बचता भी? नहीं, वो क्वांटिटी के हिसाब से मंगवाना पड़ता है हमको। अच्छा, तो अगर खाना बचता है तो उसका क्या किया जाता है? वो गरीबों में बांट देते हैं। अच्छा, गरीबों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया जी। जाता है। ये लोगों का क्या रिस्पांस रहता है जो यहाँ पर खाना खाने आते हैं? उनका क्या एक सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है कि खाना अच्छा है? ठीक है, लोगों की एक मानसिकता है कि कम दाम है तो खाना घटिया होगा, क्वालिटी घटिया होगी, तो लोगों का यहाँ फीडबैक क्या रहता है? अच्छा रहता है। हमारे साथ यहाँ इंदिरा रसोई में खाना खाने के लिए आए हुए एक दंपति है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने खाना खाया, उनको ये खाना कैसा लगा और ये क्या इस बारे में कहना चाहेंगे, आप बताएंगे। खाना बहुत ही अच्छा है और यहाँ गरीब आदमियों के लिए 8 रुपये में खाना मिल जाता है भरपेट, और 2 सब्जी मिलती है, अचार मिलता है और 6 रोटियाँ मिलती हैं। अच्छा, होटलों पे जाते हैं तो 100-150 रुपये में पेट भरता है। यही खाना 100-150 रुपये में हाँ। मिलता है। तो खाने का स्वाद, खाने की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है? खाने की क्वालिटी ठीक है, लेकिन दाल सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बांदीकुई मुंडी से भैंसलाबाद से आया हूँ। तो आप जब भी आते हैं तो यहाँ खाना खा के जाते हैं? हाँ, जब भी मैं घरवाले को साथ दिखाने आता हूँ तब यहीं खाना खा के जाता हूँ। अच्छा, आप बताएं, आपने भी यहाँ पे खाना खाया? हाँ। तो आपको कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आपको ये खाना कैसा लगा? मेरे को खाने में तो एकदम सही लग रहा है। हाँ। कोई इसमें खाने में क्वालिटी में कम नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे पाया हाँ। कि यहाँ पे 6 रोटी मिलती है और सब्जी ये मिलती है। हाँ। अब कहीं पेशेंट वो कहीं आते ना, वो जैसे 6 रोटी की बजाय मैं कब 4 ही खाता हूँ। हाँ। उसमें तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं ऐसे भी यहाँ पे आते हैं जो खाना खाने के लिए, जिनको 6 रोटी से
जैसे वो 8 रोटी खाना चाहते हैं, उनको भूख है 8 रोटी की, लेकिन उनको 6 ही मिल पाई, तो अब वो क्या करे, उसके लिए क्या फिर एक अलग से और प्लेट लोग अलग से 2 रोटी वो और चाहिए ना, उसको 2 रोटी नहीं मिलेगी। तो उसका कोई समाधान क्या है? तो इसके लिए तो देखा जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आपको दूसरी अगर रोटी 6 के बाद लेनी तो फिर एक और प्लेट करवानी पड़ेगी। अच्छा, एक ही करानी पड़ेगी, वैसे नहीं है कि मैडम शायद ऐसा कुछ ही है यहाँ पे, वो तो हम इन संचालक से बात करेंगे। लेकिन ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो खाना खा रहे हैं, ये चपाती आपको लग रही है पूरी पकी हुई है चपाती यहाँ पे? हाँ, उसमें कोई कमी नहीं आती है। अच्छा, खाने में? हाँ, खाने में कोई कमी नहीं है, वैसे कोई ऐसा नहीं कि मतलब खाने में कोई वैसे है प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, वो सारा अच्छा बनता है खाना यहाँ पे। यहाँ पर अभी जो खाना खा रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो चपाती है वो लिमिटेड 6 ही मिलती है। अब किसी को अगर ज़्यादा भूख है, वो खाना चाह रहा है, तो फिर वो क्या वापस जैसे एक मांगते तो एक तो हम दे देते हैं, उससे ज़्यादा मांगते तो 8 रुपये की प्लेट लगती है वापस। बाकी जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो बाहर के ही लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, जो अपने अस्पताल में पेशेंट उनके साथ आते हैं, बाहर के आते हैं। जयपुर में एक्चुअली हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं इलाज और करवाने, उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा लोग। बाद वाले तो क्या आ नहीं सकते हैं, जो ऑटो टेम्पो वाले हैं, पार्किंग वाले आने नहीं देते उनको, तो ज़्यादातर अपने यहाँ वाले ही आते हैं। तो हाइजीन का, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा? साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, बिल्कुल कंप्लीट। अब जैसे अभी यहाँ खाना खत्म हो जाएगा, फिर सफाई हो जाएगी यहाँ पे 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा खाना। आपने भी भोजन किया है? हाँ जी, मैंने किया है। मैं कल से यहाँ पर मेरी वाइफ को लेके आया हुआ हूँ और मैं कल से कर रहा हूँ, तो भोजन बहुत पर्याप्त मात्रा मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि 8 रुपये में आजकल क्या आता है, इससे अगर बाहर से खाना खाएंगे तो कॉस्टली पड़ता है, लगभग इससे 10 गुना पड़ता है, 80 से 100 रुपये में पड़ता है खाना भी। तो ठीक है, इससे मैं संतुष्ट हूँ और मेरे घर वालों को मैं यही खाना खिलाते हैं, मेरे भाई को खाना खाते बहुत। तो सारे परिवार वाले यही वाला खाना यही खा रहे हैं अभी तो। हाँ, बाहर खाए तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इससे 10 गुना ज़्यादा पड़ता है। ये 8 रुपये मिलता है, वहाँ पे 80 रुपये में मिलता है। तो इन सरकार का भी, इन भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से हमको बहुत सस्ते दाम में एक बढ़िया खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं, उनका अपना एक अनुभव है, जो यहाँ भोजन करने आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि खाना है वो काफ़ी सही दाम पर है और ये खाने का जो टेस्ट है, जो खाने की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी बेहतर है। और राज्य सरकार का ये जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय, और इस तरह के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को भी यहाँ पर आकर जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी यहाँ पर जिनकी जो गरीब लोग हैं, वो खाना खा सकते हैं। घाटगेट स्थित एक और इंदिरा रसोई में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ किस तरह से खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं उनका क्या संतोषपूर्ण जवाब है, जो यहाँ पर चला रहे हैं वो किस तरह से इनको खाना खिला रहे हैं और क्या यहाँ पर रेट है, किस तरह का मेन्यू है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर हम बातचीत करेंगे लोगों से। आप यहाँ पर ये इंदिरा रसोई का खाना लेने आए हुए हैं? अच्छा, आप आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। अच्छा, आपने पहले भी खाना खाया है, तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगा है? अच्छा लगा। अच्छा है। हाँ। 8 रुपए में आपको एक वाजिब दाम में लग रहा है ये? हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा, आप जयपुर के ही हैं? ना, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के हैं, तो यहाँ पर जब आपको ज़रूरत होती है तब आप खाना खाने आते हैं? हाँ। तो खाने में आपको क्या क्या मिल जाता है? यही दाल, सब्जी और रोटी। यहाँ हमारे साथ जो इसको चला रहे हैं, जो संचालक हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, यहाँ पर जो लोग खाना खाने आ रहे हैं उनका क्या एक रिस्पांस रहता है, उनको कैसा लगता है यहाँ का खाना? खाना अच्छा लगता है तो रेगुलर आते हैं कस्टमर, और मतलब कस्टमर रेगुलर आ रहे हैं। हाँ। मेरे पास रोजाना जो आते हैं वही लोग आते हैं, कई नए लोग भी आते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसा दे रहे हो खाना। मैं क्या डेली कितने लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं? सुबह शाम में मैडम 200 के समथिंग हो जाते हैं। दोनों टाइम मिलाकर 200 के साथ। तो 8 रुपए में आप खाना दे रहे हैं? 8 रुपये में दे रहे हैं मैडम। ठीक है। तो खाने में क्या क्या रहता है? 8 रुपये में 6 रोटी आती है, दाल आती है और एक सब्जी आती है। सब्जी चेंज होती रहती है, सुबह शाम डेली चेंज क्या होती है। सब्जी क्या क्या रहती है? अभी जैसे आलू पालक की सब्जी है ये। हाँ। शाम को किसी और चीज़ की आ जाए, आलू सोयाबीन मंगोड़ी है, आलू छोले या आलू पालक। मतलब आलू तो जरूर है? आलू जरूर आता है सब्जी में, और उसके अलावा 4 और आता है अपने पास। और दालें भी चेंज होती है? चेंज होती है। तो आप जैसे डेली 200 लोगों का खाना बनता है तो उतना ही उठता है या कुछ बचता भी है, कुछ ऐसा रहता है? कभी कभार बच जाता है मैडम, और कभी कभार कम भी पड़ जाता है। तो बचता है उसका क्या करते हैं? वो वापस जाता है मैडम।
वापस लेके जाते हैं। जैसे शाम को भी ड्राइवर आता है, शाम का खाना लेके वो टिफ़िन रख जाता है। तो आप मतलब ये कहीं से पैक करवा के मंगवाते हो? पैक करवा के नहीं मंगवाते मैडम, अक्षय पात्र से आता है अपने जगतपुरा से। अच्छा, अक्षय पात्र जो चल रहा है वहाँ वैन आती है, सप्लाई करके जाती है अपनी सभी जगहों पे इंदिरा रसोइयों में। तो हम देख सकते हैं ये खाने की जो सप्लाई है वो अक्षय पात्र यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जिसमें बहुत बड़े स्तर पर खाना बनाया जाता है, वहाँ से ये खाना सप्लाई होता है। आप बताएं, आप यहाँ पर रूटीन में आते हैं खाने के लिए? मैं रूटीन में नहीं आता, कभी कभी। हाँ कभी कभी। अच्छा, कैसा भोजन लगता है आपको ये? भोजन बढ़िया है, मैं ज़्यादा इस दाल के लिए आता हूँ। दाल के लिए? दाल बहुत बढ़िया है, यहाँ की दाल अच्छी दाल है। वो वैरायटी दाल की चेंज भी होती है? हाँ कभी कभी हो जाती है। अच्छा। बाकी जो ये चने की दाल है ना, हाँ। ये बढ़िया एकदम मस्त, अच्छा। बढ़िया वेरायटी है। 8 रुपए में आपको सही दाम लगता है? सही दाम लगता है। आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आपको ये भोजन कैसा लगा? अच्छा, टेस्टी एंड पूरे टेस्टी है, काफ़ी स्वादिष्ट है, शुद्ध है, टाइम टू टाइम मिलता है खाना है। तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, डेली खाता हूँ खाना। डेली खाते हैं, तो ठीक ठाक है ये खाना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बाजार में खाओ 50 रुपये खाओगे ये खाना सेम टू सेम, यहाँ 8 रुपये में खा लोगे आप। सब्जी रोटी दाल खाने के बाद बहुत अच्छा करा ये इन्होंने, ये स्कीम निकाली है, वरना हम लोगों की हालत ख़राब होती है। रोज़ का 100 रुपये खाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, पेट भी बढ़ जाता है, पैसे भी कम लगते हैं। हाँ हाँ। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक और इंदिरा रसोई में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर अंदर जाकर हम जानते हैं कि यहाँ किस तरह का खाना मिल रहा है, लोग हैं वो खाने को लेकर क्या अपना फीडबैक दे रहे हैं। इंदिरा रसोई की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है, आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं और एक सही दामों में, कम दामों में लोगों को भोजन मिल रहा है। पहली सरकार में जो योजना थी, अन्नपूर्णा योजना, वो एक गाड़ी में थी जिसमें बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को प्रॉपर बैठ के आराम से खाना खाने की सुविधा है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो खाना खा रहे हैं, कुछ खा भी चुके हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको यहाँ का भोजन है, जो खाना है, वो कैसा लगा है। आप बताएं सर, आप यहाँ पर भोजन करने के लिए आते रहते हैं? बिल्कुल, हम जो ना यहाँ भोजन करने आए हैं, बहुत अच्छा पौष्टिक और अच्छा भोजन है और अच्छा लगा हमको, और इसलिए रिपीटली, ऐसा पैसे वाला मसला कोई है नहीं, लेकिन भोजन में अच्छा है। आप सर, आपने अभी यहाँ पर खाना खाया है, आप यहाँ आते रहते हैं खाने के लिए? हाँ जी। कैसा भोजन लगता है आपको? बढ़िया, अच्छा। बढ़िया। हाँ, आप कहाँ से? मैं यहीं रहता हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर ही। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर ही रहते हैं। अच्छा, तो आते रहते हैं खाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कम दामों में अच्छा खाना है? हाँ जी बिल्कुल। खाने में जो मेन्यू है उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? दाल। दाल सबसे बढ़िया लगती है। ये एक्चुअली सब लोगों का दाल को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक है। हाँ, दाल अच्छी लगती है। अच्छा, आगे हम कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताएं। खाना बहुत अच्छा बन रहा है, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में आते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया अच्छा पौष्टिक खाना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल बिल्कुल भरपूर भोजन मिल रहा है यहाँ पे। जिस भी इंदिरा रसोई में हम गए वहाँ पर हर किसी का एक संतोषपूर्ण जवाब है, हर कोई इस खाने से बहुत संतुष्ट है। यहाँ पर जो इस रसोई को चला रहे हैं, उनके संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, ये आप इंदिरा रसोई चला रहे हैं, ये खाना है, ये किस तरह से लोगों को दिया जा रहा है, कहाँ से आपके पास आ रहा है? ये हमारे पास अक्षय पात्र से आ रहा है और हम 8 रुपये में 1 प्लेट देते हैं। 8 रुपये में 6 रोटियाँ, दाल, सब्जी और अचार मिलता है। तो डेली कितने लोग खाना खा लेते हैं? डेली लंच टाइम तो कम आते हैं, डिनर टाइम ज़्यादा आते हैं। लंच टाइम 75 के लगभग आते हैं, डिनर टाइम 95 तक पहुँच जाते हैं। खाने को लेकर लोगों का क्या रहता है, जो एक रिस्पांस है? सब तारीफ करते हैं खाने की कि 8 रुपये में अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी योजना चल रही है। तो 8 रुपये में आप ये देते हैं और 12 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है? 8 रुपये में देते हैं हम तो खाना। कोई 10 रुपये की प्लेट ले लेता है कि 2 रोटी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दो, कोई 16 की ले लेता है। अच्छा, कोई अगर 2 या 1 रोटी एक्स्ट्रा लेता है तो 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है? एक्स्ट्रा रुपये नहीं लेते, वो तो कोई दे देता है तो हम ले लेते हैं। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट नगर में इंदिरा रसोई चल रही है, जिसमें काफ़ी लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन एक टाइमिंग इनका जो रहता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का आने का, वो शाम का रहता है। रात के खाने के लिए लोग काफ़ी आते हैं और यहाँ पर एक बैठ के शांत माहौल में अच्छा खाना इनको मिलता है और एक खाने को लेकर सबका बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग इस खाने से बहुत संतोष है और कम दामों में अच्छा खाना उनको मिल रहा है।
जौनपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, जहां पर एक इंदिरा रसोई चल रही है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है क्योंकि एक बस स्टैंड है, ऐसे में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी हम यहाँ पर एक इंदिरा रसोई में पहुंचे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं। रसोई में खाना खिलाने का काम भी चल रहा है। यहाँ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जो इसको चला रहे हैं इंदिरा रसोई को, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह से खाना दिया जा रहा है। आप बताएं ये खाने का क्या सिस्टम रहता है यहाँ पर? मैम ये 8 रुपये सिस्टम रहता है। इसमें क्या नाम से 6 रोटी, दाल और सब्जी, अचार ये सब मिलता है। अच्छा, तो खाने को लेकर लोगों का क्या फीडबैक रहता है? हाँ, अच्छा फीडबैक है, सब तारीफ करके जाते हैं कि 8 रुपये में इससे बढ़िया खाना नहीं मिल सकता। अच्छा, बेस्ट है ये रहता है। आप ये खाना खा रहे हैं, आपको खाना कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कोटा से। अच्छा, आप अभी ट्रैवल करके आए हैं, तो अमूमन खाते हैं यहाँ पे खाना? आज पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार। ठीक है, आप बताएं आप ये खाना खा रहे हैं, आपको कैसा लगा? ठीक लग रहा है। खाते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं फर्स्ट बार ही खा रहा हूँ। फर्स्ट बार। कैसा लगा खाना? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं ये सब बाहर से आए हुए हैं, बस के जरिए यहाँ पर पहुँचे और ये खाना खा रहे हैं। इनका भी खाने को लेकर अच्छा ही रिस्पॉन्स है। हम खुद भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, खाने की प्लेट लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ खाना किस तरह से दिया जा रहा है। आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगाइए। ये खाने का पेमेंट करने के लिए कूपन सिस्टम है यहाँ पे? कूपन सिस्टम है, नाम एड्रेस ये लिखवाना पड़ता है। ठीक है, आप मेरा नाम और एड्रेस लिख लीजिए। तब तक मेरा खाना यहाँ पर डाला जा रहा है। ये आलू की सब्जी है। ओके, ये दाल है पूजा। ये मेरा कूपन काटा जा रहा है, ये ऑनलाइन कूपन काटा जाता है। फ़ोटो भी ली जाती है? फोटो भी ली जाती है। ओके, तो फ़ोटो लेने का कारण क्या है? मैम इससे सबमिट रहता है कि हाँ भाई इस बंदे ने खाया नहीं खाया, वो रहता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, कितने लोगों ने खाया इसका रिकॉर्ड रहता है। ये खाने का पूरा ऑनलाइन पेमेंट होता है और आपकी जो भी खाना खा रहे हैं उसकी फ़ोटो भी ली जाती है ताकि पूरा रिकॉर्ड रहे। कितने रुपए देने होंगे? तो मैं यहाँ पे 10 रुपये दे रही हूँ। 8 रुपये का ये एक प्लेट खाना है। हम ये खाना खा के देखते हैं यहाँ पर खाने का जो टेस्ट है, खाने की क्वालिटी है वो किस तरह की है। ये मैं अगर खुद चखूँगी तो मुझे पता चलेगा और मैं बेहतर तरीके से बता भी पाऊँगी। देखिए ये खाना हम खा सकते हैं 8 रुपये के लिहाज से नहीं, वैसे भी खाना ठीक ठाक है, इसको कोई भी खा सकता है। एक ज़रूरतमंद ही नहीं, जिसको भी लग रहा है कि एक अच्छा खाना खाना है, कम दामों में ठीक ठाक खाना मिल जाए, तो वो खाना यहाँ पर हमें मिल रहा है और हम खा सकते हैं इसको। देखिए इंदिरा रसोई योजना गरीब और निर्धन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है कि गरीब लोगों को 2 टाइम भरपेट भोजन मिल सके और ये योजना हर लिहाज से बहुत बेहतरीन भी है और महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ज़रूरत है कि समय समय पर इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की जाए कि सब सही तरीके से चल रहा है। तो इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं वो खाना खाने आए, उनको इस योजना का लाभ मिले, इसकी भी ज़रूरत है। आज के ऑटो रिपोर्टर में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।